आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घरों में या कहीं पर भी जो लोड होता है वो किलोवाट में या वाट में ही होता है। तो कोई किलोवाट का लोड है, उसके लिए हमें सही मान के एमसीबी का सिलेक्शन करना है। तो हम कैसे करेंगे, कितने मान का या कितने एम्पियर का हम एमसीबी लगाएंगे, क्योंकि जो ये एमसीबी होता है इसकी जो करंट रेटिंग होती है वह एम्पियर में होती है। तो कितने मान का हम, कितने एम्पियर करंट का रेटिंग का हम एमसीबी लगाएं। देखिए, जो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली इसी प्रकार का डीबी बॉक्स यूज़ में आता है। इस प्रकार से हम लगाते हैं कि एक मेन घर के बाहर मीटर के सप्लाई निकल करके सीधा इसी डीबी बॉक्स में आती है। अब इसमें क्या है, आप देखते होंगे कि इस प्रकार से एक मेन एमसीबी लगा दी जाती है और उसके साथ साथ ये जो एमसीबी होती है यह 2 पोल की होती है। वो जो मेन एमसीबी होती है उसके बाद ये जो सप्लाई यहाँ से जो आउट होता है, मतलब ये जो मीटर जो सप्लाई आती है वो सीधा इसी एमसीबी में इंटर करती है और इसका जो आउटपुट होता है वो अलग अलग जो सिंगल पोल की एमसीबी होती है उसमें सप्लाई के लिए जाती है। अब सिंगल पोल की एमसीबी जो होती है, जैसे वो मान लीजिए किसी कमरे के लिए है, बरामदे के लिए है, बाहर की लाइट के लिए, सिंगल जो सप्लाई जो लाइटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए सिंगल पोल की एमसीबी का उपयोग किया जाता है। लेकिन बात ये आती है कि यह जो मेन एमसीबी है ये हम कितने एम्पियर का लगाएं कि मतलब हमारे घर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर मान लीजिए आपका कोई लोड है, उसका जो लोड है वह किलोवाट में ही होता है। कोई भी लोड होगा वह या तो वाट में होगा या तो किलोवाट में होगा। तो मान लीजिए किसी घर का कोई लोड है तो वो किलोवाट में ही होगा। और उसके लिए एमसीबी का यदि आपको सिलेक्शन करना है, मतलब एमसीबी का यदि चुनाव करना है कि वह सबसे सुरक्षित एमसीबी, मतलब जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए पर्याप्त एम्पियर की एमसीबी का अगर हमें सिलेक्शन करना है, तो देखिए उसके लिए फार्मूला होता है करंट। जो एमसीबी होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो करंट में ही होती है, एम्पियर में ही होती है। तो उस पर लिखा होता है कि कितने एम्पियर का वो एमसीबी है। तो एम्पियर इक्वल टू होता है पावर जो है हमारा वो किलोवाट में होगा इंटू 1000। ठीक है, अगर वाट में है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं होगा और अगर किलोवाट में है तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा वो वाट में ही होता है। इसीलिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि मान लीजिए इतना किलोवाट है, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वाट में चेंज हो जाएगा अपॉन वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है हमारी वो बटे में आ जाएगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर के का जो टोटल लोड है, कुल लोड है, वो मान लेते हैं हम कि 2 किलोवाट का आपके घर का टोटल लोड है, या जो मीटर का जो आपने कनेक्शन लिया है, जो आपने घर के लिए जो सैंक्शन करवाई है इलेक्ट्रिसिटी की, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आ रही है, जो मीटर का जो साइज है वो आपका 2 किलोवाट का आपने सैंक्शन कराया है, तो 2 किलोवाट के अनुसार ही आपको एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो 2 किलोवाट का यदि आपका लोड है तो उसके लिए आपको जो मेन डीबी है उसमें कितने एम्पियर की एमसीबी आप लगाएंगे। जो वोल्टेज है हमारी वो सिंगल फेस की सप्लाई आ रही है, मतलब 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो सिंपल करंट जो यही फार्मूला रखेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोवाट इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 किलोवाट, क्योंकि जो हमारा किलोवाट है वो कितना है, 2 किलोवाट का है। तो 2 किलोवाट इंटू 1000, ठीक है, जैसा कि फार्मूले में है 1000, और अपान हो गया 220, मतलब हमारी वोल्टेज हो गया। अब जब हम इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 और अपन 220, और जब इसका आप डिवाइड करोगे तो 9 एम्पियर आ जाएगा। अगर आपका 2 किलोवाट का यदि सैंक्शन लोड है तो आपको 9 एम्पियर की एमसीबी आपको लगानी चाहिए। 9 एम्पियर का आपका करंट का मतलब टोटल करंट जो है जाएगा। अब चूंकि 9 एम्पियर की तो एमसीबी आती नहीं है, 10 एम्पियर की एमसीबी आती है, लेकिन 10 एम्पियर का एमसीबी आप ना लगाएं। 10 एम्पियर से थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए आप 16 एम्पियर की एमसीबी यदि आप लगा लेते हैं तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्योंकि कारण क्या है कि मान लीजिए जब मोटर वगैरह है, मान लीजिए आपके घर पे मोटर आप चला रहे हैं, क्योंकि 2 किलोवाट के लोड में आप सबमर्सिबल वगैरह या कोई भी मोटर आप चला सकते हैं। तो मान लीजिए जब मोटर को आप चलाते हैं तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितना उसका जो फुल रोड करंट है उससे लगभग 6 से 7 गुना तक करंट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो उस कंडीशन पर यदि आप 9 एम्पियर या 10 एम्पियर के यदि एमसीबी को लगाते हैं तो एमसीबी
ट्रिप कर जाएगी। इसलिए आप क्या करें कि 16 एम्पियर की एमसीबी लगा लें, जिससे क्या होगा कि एमसीबी ज़्यादा मान की भी नहीं रहेगी। मतलब किसी भी दिक्कत होने पर, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर करंट की प्रॉब्लम आती है, तो एमसीबी आपकी एकदम परफेक्ट रेटिंग की होगी। 16 एम्पियर की आप एमसीबी लगा लेते हैं तो आपकी ज़रूरत एकदम पूरी हो जाएगी। ये ना ज़्यादा है और ना ही कम है। अब इसके बाद यदि 3 किलोवाट का यदि आपका लोड है तो भी आप देख लीजिए उसमें कितने एम्पियर की आप एमसीबी लगाओगे। तो देखिए 3 किलोवाट का यदि आपका लोड है तो उसके लिए भी फार्मूला वही है, 3 × 1000/220 इक्वल टू हो जाएगा 13.63 एम्पियर का करंट हो जाएगा। अब ये चूंकि 13.63 एम्पियर करंट है तो 3 किलोवाट में आप 25 एम्पियर की एमसीबी लगा लें तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये आपकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार एकदम परफेक्ट साइज है, ना ये ज़्यादा एमसीबी है, ज़्यादा करंट की है और ना ही कम करंट की है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मोटर है, कोई भी मोटर होगी वो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेगी तो उस कंडीशन पर आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप करेगी। तो आप 25 एम्पियर का यदि एमसीबी लगा लेते हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट साइज है। तो यदि आपका 3 किलोवाट का लोड है तो आप 25 एम्पियर की आप एमसीबी लगा लें मेन डीबी में, मेन एमसीबी जो होगी। और यदि 2 किलोवाट का लोड है तो आप 16 एम्पियर की एमसीबी लगा लें मेन डीबी के मेन एमसीबी में। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि एमसीबी कितने किलोवाट पर कितने एम्पियर की एमसीबी आपको लगानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। और यदि आपके मन में इसी प्रकार से कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।